हेलो बच्चों, मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्माण पर। तो हमारे यहां पर जो बैच लॉन्च हो चुका है आगाज बैच, उसका क्लास 9th का चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पड़ा है, देखिए। अब यहां पर आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर सेकंड की, पॉलिनोमियल्स का लेक्चर सेकंड। यहां पर मैंने पूरा नहीं कवर अप किया है यार, मैंने कुछ चैप्टर्स बोले थे कि जो नई बुक में नहीं है, पुरानी बुक्स में है, तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल जाइए 9th क्लास की प्लेलिस्ट में, वहां पर भी देख सकते हैं। प्लस दूसरा एक और ऑप्शन है कि मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देख रखा है तो, ठीक है ना। जिससे ये कंफ्यूजन ना हो कि सर नई बुक में तो एक्सरसाइज कुछ और है, पुरानी बुक में कुछ और है, आप कुछ और करवा रहे हैं, ये कंफ्यूजन ना हो, इस चीज के लिए मैंने किया है ऐसा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम जो होता है बेसिकली वो होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये होता क्या है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज दैट मैंने 5 से डिवाइड किया 17 को। किसको डिवाइड किया? 17 को। अब जब 5 से 17 को डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स में जाएगा, 5 3 जा 15, 2 यहां पर रिमाइंडर हो जाएगा, 2 बच जाएगा, मतलब वो नहीं जाएगा। अब अगर और आगे ले जाना है तो मेरे को पॉइंट में ले जाना है, लेकिन अगर नहीं लेके जाना है तब क्या हो जाएगा। अब यहीं पर देखिएगा, जो 17 है, जो 17 है वो क्या हो गया? डिविडेंड। क्या हो गया? डिविडेंड। जो 5 है वो क्या हो गया बेटा? डिवीजर। क्या हो गया? डिवीजर। उसके बाद यहां पर जो 3 है वो क्या हो गया? क्वेसेंट। वो क्या हो गया बेटा? क्वेसेंट। और जो यहां पर 2 बच गया है अभी भी, 2, वो क्या हो गया आपका? रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है ना। अब यहां पर ये डाउट्स क्लियर हो गए। अब इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या क्या होता है। भाई मैंने सब कुछ सॉल्व भी कर दिया, लिख भी दिया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना। ऐसे ही याद कर लीजिए आप लोग भी। अब देखिएगा भाई, एक्सरसाइज 2.3 में हम केवल रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कि 5 से 15 को डिवाइड कर रहा हूं तो 3 टाइम्स में जा रहा है, और जब 3 टाइम्स में ले जा रहा हूं तो ये क्या हो जा रहा है? कंप्लीटली कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। में से देखें, डिविडेंड क्या हो गया भाई? डिविडेंड हो गया 15, डिवीजर क्या हो गया? 5, क्वोशिएंट क्या हो गया? 3, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि डिवीजर कंप्लीटली डिवाइडेड टू डिविडेंड, या हम ये कह सकते हैं कि डिवीजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। हम ये कह सकते हैं। कब? जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब हुआ कि जो डिवीजर है वो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। समझ में आई बात ना। अभी चल के आगे यही समझना है आपको। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय। ओके, दिया गया है कि आप क्या फाइंड करिए? रिमाइंडर फाइंड करिए। तो हम भाई रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करते हैं। इससे हम इसका जीरोज निकाल लेते हैं। जीरोज निकालने के लिए x प्लस 1 को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, ऐसा मैंने बताया था आपको। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन बताया था कि जीरोज कैसे निकालते हैं। तो जो भी आपके सामने इक्वेशन दिया होगा उसको 0 के इक्वल कर दीजिए, तो जीरोज आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब पुट x इज इक्वल्स टू -1 ऑन अबव इक्वेशन,
अब ऊपर वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 एंड प्लस 1। ठीक, अब अगर बेटा इसको मैं सॉल्व करूं तो -1 का क्यूब। अच्छा यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर कभी भी माइनस है और उसकी पावर इवन नंबर आ गई, या फिर यहां पर माइनस लगा है उसकी पावर ऑड नंबर आ गई, तो अगर इवन है तो पावर क्या हो जाएगा, सॉरी पावर बोलो, साइन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्लस हो जाएगा। और अगर पावर ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। सपोज दैट यहां पर मैंने 1 लिखा है तो यहां पर +1 हो जाएगा, यहां पर 1 है तो यहां पर -1 हो जाएगा, कुछ भी ऑड और इवन। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो -1 की पावर 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 की पावर 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये +1 हो जाएगा, +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा, -3 + 1। अब जरा देखिए, -1 + 1 + 3 -3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 0। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेम वही, वापस से यहां पर जीरोस निकालेंगे तो x - 1/2 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 1/2। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1/2 ऑन अबव इक्वेशन, ऑन अबव इक्वेशन। ठीक है ना, जो ऊपर इक्वेशन दिया गया है यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जरा देखिएगा, x की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1। अगर इसको आगे में सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम ले करके सॉल्व कर लो भाई। अगर हम देखें तो सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 8 1 जा 8 और 1, तो 8 1 8 हो गया। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा 12 8 20 6 26 1 27 27/8। ठीक है ना। या फिर अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो इतना भी आंसर सही है। 8 3 जा 24 25 26 27 3 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। समझ में आया क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया गया है x, भाई यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो जब ये कुछ भी नहीं दिया गया दैट इज x इज इक्वल्स टू क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। पुट x इज इक्वल्स टू 0 ऑन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन। ठीक है ना, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो आगे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 क्यूब 0 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1। भाई 0 जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है हमेशा वो आंसर क्या देता है, 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो रिमाइंडर क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। समझ में आया क्या, समझ में आ गया ना। तो आप लोग अपनी शक्तियों को पहचानिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन बना नहीं जो आप लोग कर ना पाए, बस डिपेंड करता है कि आप उस चीज को सोचते नहीं है भाई।
ठीक है ना। आप पहले ही हार मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही। जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को जीरो के इक्वल रखिए, और जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो वहां पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू पुट कर देनी है आपके अबव इक्वेशन में। पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई ऑन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन, ठीक है ना। अब ऊपर वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है भाई। देखिए क्या दिया गया, ऊपर वाला इक्वेशन क्या है, पहले दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो x की जगह पर पाई रख देना है, तो माइनस पाई क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू पाई हो जाएगा प्लस 1। क्योंकि पाई की वैल्यू दी नहीं गई है तो यहां पर पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अरे वैसे ये लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है ना। तो यही आपका रिमाइंडर हो गया, बस इतना ही, यही आपका रिमाइंडर हो गया, क्योंकि पाई की वैल्यू दी नहीं है। अगर दिया होता तो हम 22/7 या 3.14 जो भी दिया होता वो लिख सकते थे, ठीक है ना। अब जरा इसको देखिएगा, क्या दिया गया है 5 प्लस 2x, और इसको अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो यहां पर 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5/2, ठीक है ना। अब ये वैल्यू पुट कर देनी है भाई, पुट x इज इक्वल्स टू -5/2 ऑन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन, ठीक है ना। तो ऊपर वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और x की वैल्यू -5/2 है तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -5/2 प्लस 1, ठीक। अब अगर आगे इसको सॉल्व करें तो -5 का क्यूब हो जाएगा, -5 5 25, 5 जा 125, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 जा 15, सॉरी 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 अपॉन 2 से स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 3 3 3 3 3 5 जा 15 अपॉन 2 प्लस 1। अब इन सब का भी एलसीएम लेकर के यहां पर सॉल्व कर लेंगे। अगर इन सब का एलसीएम लेते हैं यहां पर तो वापस से एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -125 प्लस 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो 150 हो जाएगा, और माइनस 15 4 जा 60 और प्लस 8, ठीक। अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 158 हो जाएगा, 158 माइनस 5 और 6 है, हाँ 6 और 2 हो गया 8, 185 अपॉन 8। अगर इसको माइनस करते हैं तो हो जाएगा भाई 5 में से 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 हो गया। अब 17 में से 5, 17 में से 15 2, तो -23/8 यही आपका आंसर हो गया, -23/8, ठीक है ना। समझ में आया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज अ डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो भाई अगर x माइनस a से डिवाइडेड है तो इसका मतलब इसका जीरोस भी होगा, तो अगर ये जीरोस है तो x की वैल्यू a आ गई। पुट x इज इक्वल्स टू a ऑन अबव इक्वेशन, ऑन अबव इक्वेशन, ठीक है ना बेटा। ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। अब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a माइनस a।
अब जरा इसको देखिए बेटा, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस ये मल्टीप्लाई में है पावर प्लस हो जाएगा तो ए क्यूब हो जाएगा प्लस 6a माइनस ए। भाई प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और 6a में से 1a माइनस हो जाएगा तो 5a आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर विल बी 5a। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, दिया गया चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर। अगर फैक्टर होगा तो इसका मतलब आंसर 0 होना चाहिए। जरा इसका जीरोज निकालो तो बेटा, क्या दिया गया है 7 प्लस 3x, इसका जीरोज निकालते हैं भाई। 3x इज इक्वल टू माइनस 7 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 3। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3 ऑन अबव इक्वेशन, ऑन अबव इक्वेशन। ठीक है ना। अब पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या दिया गया है 3x क्यूब प्लस 7x दिया गया है। अब जरा देखिए 3x की वैल्यू क्या है माइनस 7 अपॉन 3, इसका क्यूब कर देते हैं प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7 अपॉन 3। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। जरा इसको देखिएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7 का क्यूब। हमने पहले दिन बताया था क्यूब याद कर लेना, अगर नहीं याद है तो याद कर लो। 343 क्या होता है 343 अपॉन 3 का क्यूब 27 क्या होता है बेटा 27 प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 3 हो जाएगा। अब जरा देखिए 3 से डिवाइड भी हो रहा है, 3 9 जा 27 है ना, तो ये हो जाएगा क्या माइनस 343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3। अच्छा अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस 343 माइनस और 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 98। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 8 में 2 8 1 10 और 1 11 हो गया, 9 9 और 1 10 10 4 14 हो गया, 3 हो गया 4 4 41 अपॉन 9, ये माइनस का है। ठीक है ना। अभी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है भाई, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 3 7 जा 21 अपॉन 3। अभी और डिवाइड होगा क्या 7 3 10 11 12, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से वापस से डिवाइड कर देते हैं, वहां पर नहीं लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं। 3 से वापस से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27 अपॉन 1, दैट इज माइनस 49 और माइनस 49 जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये इसका क्या है, ये इसका फैक्टर नहीं है ना। अगर ये जीरो आ जाता तो हम बोल देते ये इसका फैक्टर है, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो ये फैक्टर नहीं होगा। समझ में आया क्या। अगला क्वेश्चन देखे। अच्छा अगली एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज 2.4। तो इस एक्सरसाइज में क्या है 2.4 में, इस एक्सरसाइज में मैं कुछ फॉर्मूले, वैसे हैं तो बहुत सारे, कुछ फॉर्मूले मैंने आज पहले दिन लेकर के रखा है आप लोगों के सामने, बस इतने ही फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हैं। कुछ फॉर्मूला तो पहले से ही आपको याद होगा, कुछ ही नया लग रहा होगा, वैसे तो सारे शायद याद होंगे। दिया गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अभी दिया गया है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। भाई अगर यहां पर मैं देखूं तो अभी मैंने देखा था ये वाला अप्लाई हो रहा है। कैसे मेरे को पता कि यही अप्लाई हो रहा है, उसका रीजन है, देखो इन दोनों में पहला जो दिया गया है वो सेम है, लेकिन जो दूसरा दिया गया है वो डिफरेंट है। यहां पर भी देखिएगा, जो पहला दिया गया है दोनों में सेम है, लेकिन जो दूसरा दिया गया है दूसरा टर्म वो दोनों में डिफरेंट है।
इसलिए मेरे को पता चला। तो यहां पर लिखेंगे बाई आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब अगर इसको सॉल्व करें तो भाई यहां पर x की जगह पर x ही है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी दैट इज 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10। अब आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 और 10 हो गया 14x प्लस 4 10 जा 40। यही आंसर हो गया, बस खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, चलिए अगला भी वैसे ही है भाई, वापस से लिखेंगे बाई आइडेंटिटी बाई यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एंड x माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू माइनस बी। यहां पर ध्यान दीजिएगा b माइनस में है तो मैंने b माइनस में रख दिया पूरे फॉर्मूले में। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी दैट इज 8 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस 10। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे भाई विद साइन रखना है, बस इतना आप लोगों को याद रख लेना है, बस हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है भाई, पहला डिजिट दोनों का सेम दिख रहा है, दूसरा डिजिट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, तो यहां पर भी लिखेंगे बाई आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू माइनस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x की जगह 3x है तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी यानी कि 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस a इंटू बी दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5, है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5। अगर आगे सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 4 5 जा 20। ये हो गया आपका इक्वेशन। समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन देखें, ये जरा इसको देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया है, y स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरे में दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अगर मैं यहां पर अगर गलत नहीं हूं तो मैं यहां पर क्या ऐसी आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं क्या, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी। और अगर इसको यूज करता हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पर बच्चे केवल वाई स्क्वायर लिख देते हैं, गलत हो जाता है। वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो जब पावर में पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो y की पावर 4 माइनस 9/4 विल बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या दिया गया है, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, वापस से वही है तो लिख देते हैं क्या, बाई यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस ए एंड x प्लस ए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब इसको यूज करेंगे तो x की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का
होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4x स्क्वायर। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर हो गया आपका आंसर। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार सोचिए, देखिए, समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ये तो मतलब गेम खेल गया हमारे साथ। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं बट आंसर बताना है। क्यों नहीं बता सकते यार। अच्छा जरा इसको देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करिए कि 100 प्लस या 100 माइनस में डिवाइड कर लीजिए। 100 प्लस या 100 माइनस में डिवाइड कर लीजिए तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी आपको याद है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है कि नहीं भाई, जिसमें पहला दोनों का इक्वल हो और दूसरा टर्म दोनों में डिफरेंट हो। तो भाई हम यूज कर सकते हैं इसका, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। अब अगर इसको सॉल्व करें बेटा तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10000 प्लस 3 और 10 7 और 3 10 हो जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा प्लस 21। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 1 फिर 2 फिर 0 फिर 1 फिर 1, आई थिंक यही आएगा 11, यहां पर कॉमा लगा देते हैं। ये हो गया आपका आंसर 11021। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे समझ में आ ही गया होगा, कुछ इसमें है नहीं ऐसा जो ना समझ में आया हो, है ना। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का दिया गया है। अब देखिए मैं इसको 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 लिख सकता हूं, लेकिन 90 का स्क्वायर वापस से क्यों इतना बड़ा करूं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बेटा, इसको मैं लिख देता हूं 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं बाय यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है 100 है, प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4 ए इंटू बी, यानी कि विद साइन रखना है आपको, ये ध्यान में रखना है। अगर आप साइन छोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 10000 प्लस, क्योंकि माइनस ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 में 4 प्लस करेंगे 9 और 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 900 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 4 क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 10000 माइनस 880 900 से 20 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब अगर आगे सॉल्व करें तो यहां पर जरा देखिएगा 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, बिल्कुल सही। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, बिल्कुल सही। 9 में से, अच्छा 100 में से 8 माइनस कर दे, अभी डायरेक्ट 100 है, 100 बचा 99 में से 8 माइनस कर देते हैं तो 90 ये हो जाएगा 91। तो ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन करें। अगला समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे देखें, चलिए क्या दिया गया है 104 मल्टीप्लाई बाई 96, तो 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा
यहां पर हो जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी, जो भी आप लिखना चाहे, x प्लस ए x माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर 10000 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब जरा इसको देखिए, 10 में से 6 माइनस करेंगे बेटा 4, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 8, ठीक है ना। अब ये बचा 100 बचा 99, और 99 आपको वैसे ही लिख देना है। तो ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां तक में तो कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि एकदम बेसिक चीजें मैंने रखी है, ठीक है ना। और जो डर गया सो नहीं बोलेंगे यार, गलत बात है। चलिए, तो भाई ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर, ये इंस्टाग्राम आईडी, ये टेलीग्राम चैनल, ये केवल इसलिए मैं देता हूं कि बच्चे कभी कभी कमेंट करने में उनको शर्म आती है, तो वो लोग चीजों को छिपाते हैं। तो वो आप हमसे बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, तो आप पर्सनली जा करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सके, उसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता हूं, आपको अपनी टेलीग्राम चैनल भी दे देता हूं, इंस्टा आईडी भी दे देता हूं। जो भी आप यूज करते हैं, जैसे भी यूज करते हैं, आप मुझको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आता तो उसको मैं जरूर बताऊंगा। अगर वहां पर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वो क्वेश्चन मैं यहां पर रखूंगा अगली पीपीटी में, वो आपको बता दूंगा। और जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं उस टाइम पर आपको नोट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। उसका केवल और केवल एक रीजन है, वो रीजन ये है कि यहां पर मैं आपको एक क्यूआर कोड दे दिया करता हूं। वो मैं क्या, सारे टीचर्स ऐसा ही करते हैं। वो क्यूआर कोड आप लोगों को करना क्या होता है, अपने गूगल लेंस में स्कैन करना। तो ये रहा आपका क्यूआर कोड, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करिए, एक बार जाइए गूगल लेंस में, इसको स्कैन करिए। एक ब्लू कलर की लिंक आएगी, ब्लू कलर की लिंक को आपको क्लिक करना है। पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आपके सामने, मैजिक है ना। तो अब भाई आपको अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोट्स कभी भी आप एग्जाम टाइम पर भी आप मिल सकते हैं। बस सीधा वीडियो में जाइए। और एक चीज और, अगर वीडियो के लास्ट में ये चीजें नहीं कर पाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। पहले तो ये सारी चीजें लिखी होती है, फिर नीचे लिखा होता है क्लिक हियर टू डाउनलोड पीडीएफ नोट्स। जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स खुल जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि रिफ्रेश होने के लिए 5-6 मिनट, कभी कभी 5-6 मिनट ज्यादा बोल गया, 1-आध मिनट कभी कभी ले लेता है। बाकी आपकी पूरी पीडीएफ नोट्स हो जाएगी डाउनलोड। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। मैं हमेशा जो बोलता हूं आज भी वही बोलूंगा, ऐसा ही प्यार बना करके रखिएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।